समण संग, समता में रमण करने वालों का संग। समता, समानता, बंधुता, करुणा, मैत्री और सद्भावना से रहने वालों का संग। समण संग कोई नई शब्द नहीं है, बल्कि यह बहुत पुराना शब्द है, बहुत ही प्राचीन है। यह हमारी अज्ञानता के कारण हमसे लुप्त हो गया था, या मैं दूसरे शब्दों में इसे यह भी कह सकता हूँ कि हमसे हमारी शिक्षा छीन कर ये हमारे से लुप्त कर दिया गया। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक देश की मजबूती और तरक्की के लिए एक मजबूत संविधान की आवश्यकता होती है और हर नागरिक को वह संविधान मानना आवश्यक होता है, इसी प्रकार से समण संघ की मजबूती और विस्तार के लिए, समणों के विकास और सुरक्षा के लिए हमारे समण संघियों द्वारा कुछ प्राचीन नियम खोजे गए, जिन्हें हम गोल्डन रूल नंबर 10 के नाम से जानते हैं, जो समण संघ का आधार है, समण संघ की लाइफलाइन है। वह गोल्डन रूल इस प्रकार से हैं। केवल समण संघ में केवल समणों की ही बात होती है। केवल यहाँ पर SC, ST, OBC और कन्वर्टर माइनॉरिटी की ही बात होती है, वो ही समण संघ में जुड़ सकते हैं। यानी यदि मैं एक शब्द में कहूँ, यहाँ पर केवल समण ही अलाउड हैं, वमन का यहाँ कोई नाम तक नहीं है, कोई खाता नहीं है। दूसरा, चंदा कभी नहीं। चंदा हमारी आज की पीढ़ी, आज के जो हमारे दिन प्रतिदिन अधिकार खोते जा रहे, चंदा उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। तो यहाँ समण संघ में कोई पर्ची चंदा का कोई काम नहीं। दूसरा है जाति का अभ्यास कभी नहीं। एक जाति भी बहुत कुष्ठ रोग लग चुका है, इससे भी हमारा दिन प्रतिदिन, जो बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से बहुत सारे समता का अधिकार दिया था, वो लगातार हम खोते जा रहे जाति के अभ्यास की वजह से। चौथा है केवल संघवाद। संघ में एक ही बात समझाती, दिन रात उड़ते बैठते केवल संघवाद, जुड़ना और जोड़ना, केवल समणों की ही बात करना। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। आज जिस तरह भी हम देखते हैं, हर आदमी, हर संघ पद प्रतिष्ठा मंचमाला के पीछे पड़ा हुआ कि मेरा नाम बड़ा हो, मेरा नाम बड़ा। इसके लिए उसको चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बीमारी को भी समण संघ ने जड़ से उखाड़ दिया। यहाँ इसका कोई काम नहीं। पंजीकरण, छठा है पंजीकरण कभी नहीं। जमीन, जायदाद, कार, इसका पंजीकरण होता है, जिसका कोई मालिकाना हक होता है। 120 करोड़ लोगों का कौन पंजीकरण करेगा? इसलिए यहाँ पंजीकरण की कोई बात ही नहीं है। संघ देश सबसे ऊपर। संघ में केवल एक ही बात होती है कि सर्वसम्मति से जो बात कही जाती है वो हर समण संघी को मानना ही होता है। आठवां, संघ राजनीति में कभी नहीं जाता है। राजनीति राजा की नीति होती है, संघ में कोई राजनीति, संघ राजनीति से बहुत बड़ा होता है, जिस पे मैंने आज विस्तार से बात रखनी है। संघ चालक की, संघ हत्या की संघ में वापसी नहीं। संघ में रहकर हर आदमी को संघ की बात माननी होती है। जो भी संघ में संघ को तोड़ने की बात करता है, संघ में कोई अभद्रता, कोई इरेगुलरिटी करता है, वो संघाती होता है और उसकी कभी भी संघ में वापसी नहीं है। तो 10वां नंबर है उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। ये न कभी बदले जाएं, न खत्म किए जाएंगे, न कभी अमान्य जाएंगे। अर्थात जो 9 नियम है, जो और इसमें जो 10 नियम है, इन 9 नियमों की ताले की चाबियां 10 नंबर के पास है। ये सुरक्षित हैं, इनको कभी
भी मिसयूज नहीं किया जाएगा। अभी मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है राजा की नीति, क्योंकि संघ में कोई व्यक्ति, राजा कोई व्यक्ति नायक या नायिका नहीं होते, अतः संघ में राजनीति लागू नहीं होती। आज के समय भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र संघ के नियमों पर बनाया जाता है, पर चलाया कैसे जाता है यह चलाने वाले के मन की स्थिति पर आधारित है। कोई राजा हो सकता है जो लोगों से पूछकर नियम बनवाते हैं और चलवाते हैं, तो वह राजा लोकतांत्रिक राजा कहलाता है। राजा के नाम से होता है। लोकतंत्र में नियम लोगों के द्वारा लोगों के लिए होते हैं। कोई लोकतंत्र देश हो सकता है, देश में संविधान हो सकता है, पर संविधान के चलाने वाले लोग की इच्छा अनुसार नियम न बनाए, न संविधान के अनुसार देश चलाया जाए, तब लोकतंत्र चलाने वाले राजा की तरह व्यवहार करते हैं। नाम लोकतंत्र का और नीति राजा की। राजा की नीति हो या चुनाव हो, कम्युनिस्टों का तरीका कोई भी, शासन सत्ता या राजा का दरबार, संसद सरकार, कुछ भी हो, संघ कभी भी किसी राजा की चौखट पर या दरवाजे पर नहीं जाता। संघ एक बहुत मजबूत तंत्र होता है। शासन राजा बहुत ही छोटा और अस्थायी तंत्र होता है, कमजोर तंत्र होता है, जल्दी बदलता रहता है। पर संघ किसी नगर द्वारा मजबूत खंबे की तरह होता है, जो किसी भी मुसीबत में कंपन तक नहीं करता। संघ हर दिशा में होता है, जिसमें भी समण संघ है। संघ हर दशा में होता है, जिसमें भी समण है वह समण संघ का अभिन्न अंग है। जो लोग राजनीति में हैं वह भी समण संघी हैं। समण संघियों को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेनी चाहिए। समण संघियों के लिए राजनीति कोई अछूत नहीं है। संघ के नियमानुसार जो समण संघी राजनीति में जाते हैं वह जा सकते हैं, पर यह बहुत ही अच्छा होगा यदि संघ की अनुमति लेकर जाए। समण संघ की साधारण सदस्य समण संघ में हमेशा कायम रहती है, यदि वह समण घात नहीं करता। ऐसी उम्मीद की जाती समण संघी समण विचारधारा के अनुरूप ही राजनीतिक पार्टी चलाएगा या अपनी स्वतंत्र चुनावी उम्मीदवारी लेगा। यदि कोई समण संघी किसी समण विचारधारा के विरोधी चुनाव पार्टी को चुनता है, तब उसकी आजीवन समण संघ की सदस्यता पर समण संघ पुनः विचार कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समण संघ किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएगा, पर समण संघी राजनीति में जा सकता है। समण आज की डेट में समण संघ अभी बाल्यावस्था में है और हर समण संघी को इसको हर हालत में बचाना है। और समण संघ के कुछ स्लोगन हैं, मैं उनको जरूर आज पढ़ के सुनाऊंगा। जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़े तब तब जीते, जहां जहां जुड़े वहां वहां जीते, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी जीतेंगे, जीत जुड़ने की। और अंत में मैं एक जो अक्सर मैं मेरा नाम जोकर का गाना है, जो हम सभी समण संघी पे बहुत फिट बैठता हो, मैं कभी कभी बता देता हूँ।
और मैं आज भी बताना चाहूंगा, ये बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुकेश का गाया हुआ गाना है, मुझे गाना नहीं आता लेकिन शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। जीना यहाँ, यानी समण संग में, जीना यहाँ मरना यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हंसना यहाँ रोना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लड़ना यहाँ सुलह यानी समझौता यहाँ, लड़ना यहाँ समझौता यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय।